मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई वन की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। ये मोबाइल ऐप यात्रा को बेहद सुगम बनाएगा। मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर यह दिखाया जा सकेगा और एक यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में भी ये बेहद मददगार होगा। तो आज मुंबई के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 17,200 करोड़ रुपए की लागत से अनेक अन्य परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री इस समय अवलोकन कर रहे हैं मुंबई रेल के निर्माण के चरणबद्ध तरीके से बनाए गए इस कीर्तिमान समय में, रिकॉर्ड समय में बनाए गए इस पूरी परियोजना को किस तरीके से वास्तविकता के धरातल पर उतारा गया। इसी से संबद्ध एक प्रदर्शनी लगाई गई है और उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र। एमएमआरडीए के अधिकारी उन सभी तकनीकी पहलुओं से और अनेक ऐसी उपलब्धिपूर्ण चीज़ों को इस समय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से एक रिकॉर्ड समय में इस पूरी परियोजना को वास्तविकता के धरातल पर साकार रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहे हैं और महाराष्ट्र को उन्होंने अनेक सौगात दी। 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। 2 मेट्रो लाइनों का उन्होंने लोकार्पण किया। लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सवारी करने खुद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों से संवाद किया, माताओं बहनों से संवाद किया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी विशिष्ट अलहदा कार्यशैली है। जिस तरीके से वो आम जन की तरह मेट्रो की सवारी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि एक सबसे खास बात ये भी रही कि वीवीआईपी कल्चर भी खत्म हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़े हुए हैं। योगेश, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मेट्रो की सवारी की। इससे पहले भी अनेक मेट्रो लोकार्पण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने सवारी की, बेहद जनसामान्य की तरह, बेहद अनौपचारिक अंदाज में। और साथ ही साथ सही कहा आपने, जो प्रधानमंत्री कई बार ऐसा करते हैं जो कि वीआईपी कल्चर जिसे आम भाषा में कहा जाता है, उससे एक पैरेलल जो है वो लकीर खींचने की कोशिश होती है और वही आज भी उन्होंने किया। वो खुद मेट्रो की सवारी किए। सबसे पहले वो जब आए तो उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। जो भी एमएमआरडीए ने वहां पे ढांचा रखा था उसको उन्होंने बारीकी से देखा, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री वहां पे थे, उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से ये जो रूट है, रेड लाइन मेट्रो का ये रूट है और फिर जो येलो लाइन, ये 2 रूट जिसका इनॉग्रेशन आज होना था, जिसको डेडिकेट करना था लोगों को, प्रधानमंत्री ने पहले खुद उसको जांचा परखा और फिर उससे यात्रा की जो मोबिलिटी कार्ड है वो उनके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में दिख रहा था, जिसके जरिए उन्होंने एक्सेस किया मेट्रो में। और फिर जो पूरी उनकी सुरक्षा की टीम थी और साथ में जो लोग थे उनके साथ उन्होंने वहां की यात्रा की। तो ये बहुप्रतीक्षित क्षण आप कह सकते हैं मुंबई कब के लिए, खास करके जो पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र है जहां पे मेट्रो की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बहुत समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यहाँ पे मेट्रो आएगी और जो रूट है पूरा दहीसर, यहाँ पे दहीसर का जो रूट है वहां तक उनको जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी, तो वो आज उनको मिली है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे अभी उन्होंने पूरा मुआयना किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है निकल रहे हैं, अभी वो मेट्रो से नीचे आए हैं और अभी वो प्रधानमंत्री यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे मेट्रो है। फर्स्ट फ्लोर पे प्रधानमंत्री जो है वो अपने पूरे जो उनके साथ में जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ वो यहाँ पे, और अब वो यहाँ से विदा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कार्यक्रम संक्षिप्त रहा, क्योंकि इनॉग्रेशन जो है वो ऑलरेडी एमएमआरडीए ग्राउंड से ही उन्होंने कर दिया था। जितने भी परियोजनाएं थी वो उन्होंने वहां से उसका लोकार्पण हुआ, आधारशिला जो है वो रखी गई विभिन्न कार्यक्रमों की, परियोजनाओं की, और अब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे निकल रहे हैं। हाँ योगेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो मेट्रो निर्माण में जो हमारे श्रमजीवी, जो हमारे श्रम साधक वो हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। लोग, ऐसा क्षण बेहद विशिष्ट होता है, बेहद ही प्रेरक होता है जब अपना सब कुछ पसीना बहाकर एक
सपने को साकार होते देखने के बाद वो हमारे श्रमजीवी देखें कि देश के राष्ट्रनायक से वो मिलने का उन्हें मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनसे भी, इंजीनियर से, तकनीकी विशेषज्ञों से। ये कितना विलक्षण होता है, कितना प्रेरणादायी होता है योगेश? देखिए अश्विनी, प्रधानमंत्री जो है वो जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं आम भाषा में, जिनको हम कहते हैं कि हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो आमतौर पर कई इसमें डेली वेजर जो है वो भी होते हैं, दैनिक वेतनभोगी होते हैं, उनसे उनका एक तरीके का जुड़ाव जो है कई मौकों पर दिखता है। हमने बनारस में भी देखा था जब काशी हिंदू जो पूरा काशी कॉरिडोर था, वहां पे भी उन्होंने जो मजदूरों को उन्होंने फूलों की बारिश की थी। तो यहाँ पे भी जो यहाँ मेट्रो के जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ वो मिले, उनका हालचाल लिया, उनसे उनकी कुशलक्षेम पूछी, और ये सब कार्यक्रम करने के बाद जो है वो प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़े। यानी कि जो भी लोग इंतजार में रहते हैं, चाहे वो सड़क के दोनों तरफ रहें या फिर जो जहाँ पे ये पूरा आयोजन होता है वहाँ पे वो कोशिश यही होती है उनकी कि हर एक व्यक्ति से वो मिले, कई बार हाथ मिलाते हैं वो विंडो से, चारों तरफ से जो लोग हैं वो भी वहाँ पे उनका अभिनंदन करते हैं। अभी आपको जो आवाज आ रही है, दरअसल ये ढोल काफी जो आवाज आ रही है वो पिछले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो है मेट्रो परिसर के नीचे में इसका आयोजन किया गया। इसकी आवाज मुझे लगता है आप तक कब आ रही होगी। जी योगेश, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही हो, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी उत्साह वहाँ पर और काफ़ी तैयारियां की गई हैं, पूरे के पूरे लोग एक झलक पाने के लिए वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़बरदस्त तरीके से आप देखें तो वहाँ पर नगाड़ों को बजाकर लोग आह्लादित हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं मेट्रो की सवारी में। और योगेश, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये दोनों लाइनें जब ओपन हो जा रही हैं, किस रूप से अगर देखें तो आप इससे पहले कह रहे थे कि जो दो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज हैं और जो एसवी रोड है, इसका जो ट्रैफिक कंजेशन होगा वो कितना कम होगा। और साथ साथ अगर देखें तो मुंबई में इतने सघन यातायात स्थितियों में कितनी बड़ी चुनौती थी मेट्रो निर्माण, और कितना अब सकारात्मक असर पड़ेगा ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में।